हेलो बच्चों। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 25 जो कि क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट है 22 दिसंबर 2020 के लिए। इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है घन और उसके प्रतिरोध। ठीक है, तो आज की जनरल वर्कशीट है। आजकल को देखते हुए जो आजकल बीमारी फैली हुई है कोरोना, उससे ही रिलेटेड आज की ये वर्कशीट है। बड़ी मज़ेदार वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिया और रिया की बातचीत। पहले दो लड़कियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। क्या कह रही है, प्रिया और रिया जो हैं दोनों बातचीत कर रही हैं। प्रिया रिया से कह रही है कि एक एरिया में किसी क्षेत्र में कुछ ही दिनों में वो एरिया कंटेनमेंट जोन में आ गया, यानी कि वहाँ पर जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं वहाँ की उन लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, लगातार बढ़ रही है। तो अब ये बात कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन की। तो सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। अगर 200 लोग किसी एरिया में 200 लोग अगर बीमारी से संक्रमित हैं तो उस एरिया को क्या कहा जाएगा? कंटेनमेंट जोन कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये पैटर्न कुछ इस तरह का था। पहले दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, पहले दिन तो एक व्यक्ति हुआ। दूसरे दिन में जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अगली दो क्रमागत संख्या कौन सी हैं? वो भी विषम होनी चाहिए। तो 3 है और फिर 5 है। इन दोनों का योग कितना हो गया? 8 हो गया। अगले दिन की का ये है। तीसरे दिन में जितना अगले दिन क्रमागत विषम संख्याओं का योग है उतना व्यक्ति संक्रमित हुए। तो इसके 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? 3। फिर आएगी 3 के बाद 7 के बाद 9। तो इन दोनों का प्लस और तीन क्रमागत की बात हो रही है। तो 7 + 9 + 11, तो हम प्लस कर लेंगे तो 27 आएगा। इस तरह से इन्होंने ये पैटर्न दिया है। तो पैटर्न को अब यहाँ पर आगे समझाया है। क्या बताया है कि दिनों की संख्या, पहले दिन पहली विषम संख्या 1, दूसरा दिन अगली दो क्रमागत संख्याओं का विषम का योग यानी कि 3 + 5 ये दिखाया है। तीसरे दिन अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो तीसरी अगली क्रमागत संख्या कौन सी हो गई? 7 + 9 + 11। चौथे दिन 4 की बात हो रही है, 4 संख्याओं की। तो 13 + 15 + 17 + 19 कितना हो गया? 64। ये किसकी पावर है? ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। अब अगले 5 क्रमागत विषम की बात हो रही है। तो अब ये देखिए 19 पर आकर रुका था। 19 के बाद क्या आता है? 21 आएगा, प्लस 23 आएगा, फिर 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर 27 लिखा हुआ है, 25 + 27, फिर प्लस 27 के बाद 29। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब है? 125 5 का क्यूब है। तो आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे लिखा है कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताएं। तो कंटेनमेंट जोन बनने के बाद अगर किसी एरिया में कंटेनमेंट जोन बन गया, मान लो ये इस एरिया को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, बाहर अंदर जो मरीज हैं वो बाहर नहीं आ सकते, वो अंदर वाले बाहर नहीं आ सकते, बाहर से कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता। तो ये बताइए क्या ये संख्या फिर जो है मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी, मतलब फिर मरीज और नहीं बढ़ेंगे, पुरानी दर से ही वृद्धि करेंगे, या घट जाएगी? अपने दिए हुए उत्तर के हिसाब से आपको इसको उत्तर देना है, अपने कारण बताना है। तो चलिए मैंने कुछ इसका आंसर लिखा। तो इसका देखिए बेटा, मैंने आंसर लिखा है कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या घट सकती है क्योंकि कोरोना के मरीज अपने घरों में बंद हो जाएंगे, जिससे कि कोरोना वायरस नहीं फैलेगा तथा दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख लीजिएगा अपने पास, और आप अपना भी कोई आंसर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है।